बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव में एक बहुत क्रोधित व्यक्ति रहता था जिसे बुद्ध की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं था। उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं और वह बहुत नाराज हो गया। क्रोध में आकर वह बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने सोचा कि अगर वह बुद्ध का अपमान करेगा तो बुद्ध नाराज हो जाएंगे और उन्हें क्रोध आ जाएगा। लेकिन बुद्ध बहुत शांत रहे। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखकर मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा। व्यक्ति और भी नाराज हो गया और चिल्लाने लगा, तुम सुन रहे हो या नहीं? मैंने तुम्हारा अपमान किया है और तुम कुछ नहीं बोलते। बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति ने सोचा और जवाब दिया, अगर मैं उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह व्यक्ति जिसने उपहार दिया है उसके पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे अपशब्द कहे हैं, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह जाते हैं। तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार न करूं। यह सुनकर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आया कि उसका क्रोध और बुद्ध का शांतिपूर्ण व्यवहार दोनों उसके ही नियंत्रण में है। उसने तुरंत ही बुद्ध से माफी मांगी और उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने क्रोध में आकर यह सब कहा था। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध और घृणा मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह जीवन में शांति और सुख प्राप्त करता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि क्रोध से कुछ भी सकारात्मक नहीं मिलता। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अपने मन की शांति बनाए रख सकें। गौतम बुद्ध की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि शांति और करुणा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जो व्यक्ति क्रोध और नकारात्मकता से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है।